अब हम बात करते हैं D4 की। D4 का ये भी हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है और D4 का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 8 होता है। 8 ऑर्डर होने की वजह से इसको सिर्फ ऐसा एक ही प्राइम नंबर है 2 जो इस 8 को डिवाइड करता है। तो हम चेक करते हैं कि D4 में क्या ऑर्डर 2 वाला हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है। तो वो ए की 2 जो है ए स्केयर को जब एक बार फिर उसकी पावर लेंगे तो हमारे पास ए की 4 बनता है। ए की 4 हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी देता है। तो ए स्केयर का जो ऑर्डर है वो 2 है। हाँ, ऑर्डर 2 वाला हमें D4 में एक एलिमेंट ज़रूर मिल रहा है। उसके बाद जो है ये टॉपिक जो था ये बहुत ही छोटा था। इसका जो अबिलियन और नॉन अबिलियन का था, मैंने आपको कहा था कि काशी थ्योरम वाला जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है। उसके साथ ऑटोमॉर्फिज्म के साथ जो बकिया टॉपिक थे 3, ड्राइव्ड सब ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप और फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप, ये जो टॉपिक हमारे थे इनको मैंने कहा था कि इसको मैं इस काशी थ्योरम के साथ ही करवा दूंगा। तो इसके साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, कम्यूटेटर सब ग्रुप को। जी, अंबर का कोई मैसेज आया है जी, आपने क्या बात की है ये दोबारा ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा जी, रिपीट करें। ये ना इस सिंपल आपको ये बात करूं कि जो अबिलियन है चाहे नॉन अबिलियन है, इसमें बात ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो उस आर्डर का एक एलिमेंट हमें ज़रूर मिलेगा। किसी भी ग्रुप के आर्डर को अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस प्राइम नंबर का एक एलिमेंट ज़रूर होगा। मैंने पीछे बताए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट उस प्राइम आर्डर के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कम्यूटेटर या ड्राइव्ड सब ग्रुप। बहुत आसान टॉपिक है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी। जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और उस ग्रुप से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, ए और बी यहाँ मैंने लिए हैं। देन द एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, जो भी एलिमेंट हम लेंगे उन एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ उनके इनवर्स के प्रोडक्ट को साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए और बी। किसी भी ग्रुप के 2 एलिमेंट हमने लेने हैं, उनका कम्यूटेटर कैसे निकालेंगे, उन एलिमेंट को और उनके इन्वर्सेस को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है और जो जवाब आएगा वो कम्यूटेटर कहलाएगा। आगे हम देखते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप। मैंने ना इस कम्यूटेटर की मैंने जितने भी हमारे पास जर्नल ग्रुप्स हैं, फेमस ग्रुप हैं, उन तमाम ग्रुप्स की मैंने कम्यूटेटर हर एलिमेंट को लेकर, हर 2 एलिमेंट को लेकर कम्यूटेटर इसमें निकाले हुए हैं। तो कम्यूटेटर और ड्राइव्ड सब ग्रुप क्या होता है, ये था कम्यूटेटर। अब है कम्यूटेटर या ड्राइव्ड सब ग्रुप। लेट जी बी एनी ग्रुप, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर ऑफ जी इज कॉल्ड कम्यूटेटर और ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी एंड इज डिनोटेड बाय जी प्राइम। कम्यूटेटर को जो है हम जी प्राइम से डिनोट करते। इसमें यह है कि कम्यूटेटर जो जो भी एलिमेंट आएंगे उनका एक अलग से सबसेट बना देंगे, सेट बना देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर या ड्राइव्ड सब ग्रुप कहलाएगा। अब ये जो पीपीएससी के लिए याद करनी है वो सिर्फ ये स्टेटमेंट याद करनी है कि V4 का कम्यूटेटर क्या है, जस्ट आइडेंटिटी है। C4 का कम्यूटेटर क्या आता है, जस्ट आइडेंटिटी आता है। Q8 का जो कम्यूटेटर सब ग्रुप आता है वो 1 और -1 आता है और Z का जो कम्यूटेटर आता है वो जस्ट 0 आता है। पेपर में वो आपसे ये निकलवाना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ पूछेगा कि Q8 के कम्यूटेटर कौन कौन सा सब ग्रुप बनता है, तो वो 1 और -1 बनता है। लेकिन मैंने कम्यूटेटर निकालने, हर ग्रुप को के कम्यूटेटर मैंने निकाले हैं
वो मैंने आगे दिए, एक मैं समझा दूंगा। अब उसके हैं रिमार्क्स कि ए बी का जो कम्यूटेटर है या सब ग्रुप है वो क्या होता है, बी ए के इन्वर्स के बराबर होता है। यानी आप अगर इनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ए और बी को ए की जगह लेकर आना चाहते हैं और ए को बी की जगह, तो वो क्या बन जाएगा, उसका इन्वर्स आएगा, उसकी इन्वर्स के बराबर होगा। और अगर ए बी के साथ कोई दूसरा एलिमेंट हो जाता है, ए बी कामा सी का कम्यूटेटर, तो वो क्या होगा, बी और सी एक साथ मिल जाएंगे और ए और सी मिलेगा। लेकिन जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट की क्या बनता है, पावर बनता है। अगर यहाँ ऐसे होता, सी के साथ होता, तो वो ए और सी के ऊपर जो है हमारे पास पावर बनती। अब दूसरे को देखें, ये इसके बराबर होता है ए बी सी का कम्यूटेटर। अगर आप चाहते हैं कि बी सी एक साथ ना रहें, अलग अलग रहें, तो ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, लेकिन जो बी सी में एक साथ में जो पहला एलिमेंट होगा वही दूसरे वाले की पावर बनेगा। नेक्स्ट, ए कामा बी का बी इन्वर्स का कम्यूटेटर जो है वो बी ए और बी इन्वर्स के कम्यूटेटर के बराबर होता है। और इनको भी मैंने जो है प्रूफ किया हुआ है कि ये वाले जो है कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो अहम बात है वो ये वाली है, जी इज़ अबिलियन। अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन है तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसका आप लोगों ने बता देना है कि उसका कम्यूटेटर जो है वो क्या आएगा, उसका कम्यूटेटर जस्ट आइडेंटिटी आएगी। अगर हमारे पास जो ग्रुप है अबिलियन है तो उसका जो कम्यूटेटर सब ग्रुप आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अबिलियन होगा। हमने जो इस्तेमाल करना है इसी प्रॉपर्टी को, इस रिमार्क को सिर्फ इस्तेमाल करना है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो हम बिना चेक किए उसका जो है कम्यूटेटर सब ग्रुप निकाल सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आएगी कि उस ग्रुप के कोई भी आप एलिमेंट दो ले लेंगे, उनको ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स के साथ इस तरह हल करेंगे तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी ही आएगा। फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी का कम्यूटेटर इज़ अबिलियन। जो हमारे पास अगर ग्रुप जो है वो अबिलियन है और फैक्टर के साथ अगर हम क्या ले रहे हैं, उसकी फैक्टर के साथ उसका कोशेंट ले रहे हैं, तो उसका जो नया ग्रुप आएगा वो भी हमारे पास अबिलियन ही होगा। पॉइंट नंबर 9 है द ड्राइव्ड सब ग्रुप। और एक बात अहम यह है, ड्राइव्ड सब ग्रुप इज़ द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ से एक बात ये क्लियर होगी कि जो ड्राइव्ड सब ग्रुप आएगा वो हमारे पास नॉर्मल होगा, सच दैट कोशेंट ग्रुप जी ओवर जी डैश इज़ अबिलियन। और जो जी का हम ड्राइव्ड सब ग्रुप के साथ कोशेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल अबिलियन ग्रुप आएगा। यहाँ पर ना जो अहम बात है वो पॉइंट नंबर 6 है, उसके बाद पॉइंट नंबर हमारे पास 9 है। जी हमें ये बता रहा है कि हर ग्रुप के हम निकालने नहीं बैठ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं ZN का कहता हूँ तो ZN हमारे पास अबिलियन है, अब डायरेक्ट कह दें कि 0 जो है उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप है। और कोई पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होता है, तो वो हमारे पास ड्राइव्ड सब ग्रुप होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है ए ग्रुप जी इज़ परफेक्ट ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ द ड्राइव्ड ग्रुप इज़ इक्वल टू ग्रुप इटसेल्फ। यहाँ ये बात पॉइंट नंबर 9 है कि यहाँ मैंने कंप्लीट ग्रुप परफेक्ट ग्रुप की जो है वो डेफिनेशन लिखी है कि अगर किसी ग्रुप का हम ड्राइव्ड ग्रुप सब ग्रुप निकालें और वो ग्रुप इटसेल्फ आ जाए तो वो ग्रुप हमारे पास परफेक्ट ग्रुप कहलाता है। अब आप लोगों के ज़िम्मे जो है वो एक असाइनमेंट ये दे रहा हूँ, कल की मीटिंग तक हमारा जो है टाइम है आप लोगों को दे रहा हूँ कि मुझे आप लोगों ने कोई ऐसा ग्रुप बताना है जिसका ड्राइव्ड सब ग्रुप इटसेल्फ हो, यानी परफेक्ट ग्रुप की एग्जांपल मुझे बतानी है। ये ग्रुप में नहीं बतानी, आप लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करना है
कि सर ये वाला जो ग्रुप है वो परफेक्ट ग्रुप है। आपने निकालने नहीं बैठने के, देखें इस वजह से परफेक्ट है कि इसके तमाम एलिमेंट जो है वो आंसर हमें आ रहे हैं। आपने जस्ट मुझे ग्रुप का नाम बताना है। नेक्स्ट आते हैं V4। V4 का हम कम्यूटेटर निकालते हैं या ड्राइव्ड सब ग्रुप निकालते हैं। V4 अबिलियन है तो इसका कम्यूटेटर आइडेंटिटी आएगा। C4 अबिलियन है, कम्यूटेटर 1 आएगा। Z अबिलियन है, कम्यूटेटर 0 आएगा। तो आपने बिना निकाले आपने ग्रुप की नेचर चेक की, ग्रुप जो है अबिलियन है, अबिलियन की वजह से ये ग्रुप क्या बन जाता है, नॉर्मल सॉरी इसका जो कम्यूटेटर है वो हमारे पास आइडेंटिटी या वो ट्रिवियल जो उसका होगा वो हमारे पास आ जाएगा। S3 के जो कम्यूटेटर सब ग्रुप बनता है वो E, A और A स्केयर बनता है। D4 के जो कम्यूटेटर बनता है वो E और A स्केयर बनता है जो उसका सेंटर है। Q8 का जो सेंटर भी वो क्या होता है, 1 और -1 होता है। सिर्फ अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि Q8 का भी सेंटर ही ड्राइव्ड सब ग्रुप बना है, D4 का भी सेंटर ही ड्राइव्ड सब, लेकिन जो S3 था, S3 का जो सेंटर था वो सिर्फ E था, लेकिन इसका जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो E, A और A स्केयर है। अब मैंने जो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने हर ग्रुप के ड्राइव्ड सब ग्रुप निकाले हैं कि अगर S3 का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप E, A स्केयर मैंने यहाँ लिखा है तो वो कैसे लिखा है, वो यहाँ मैंने जो है बताया है कि E, A स्केयर कैसे आता है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि ड्राइव्ड सब ग्रुप हम निकालते कैसे हैं, किस तरह से आते हैं, वो सारे के सारी दूर हो जाएगी। अच्छा, पहले तो मैंने उन रिमार्क्स को जो है वो प्रूफ किया है कि अगर बी ए का कम्यूटेटर इक्वल होता है ए बी के इनवर्स के कम्यूटेटर के, तो वो कैसे होता है। V4 का जो कम्यूटेटर होता है वो तो हमारे पास अबिलियन है, उसका कम्यूटेटर तो आइडेंटिटी होता है, तो V4 हमारे पास परफेक्ट ग्रुप नहीं है। अच्छा, दी फॉलोइंग ये हम वो जो आइडेंटिटी मैंने रिमार्क्स में 5 आइडेंटिटीज लिखी हैं, इसमें मैंने उन आइडेंटिटीज को प्रूफ किया हुआ है कि बी ए का कम्यूटेटर जो है वो ए बी कम्यूटेटर इनवर्स के बराबर कैसे होता है। मैंने राइट हैंड साइड ली, आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं। तो ए बी का कम्यूटेटर कैसे होता है, ए बी अगर इन दरमियान अंदर वालों का कम्यूटेटर निकालूं तो कैसे आएगा, तो वो हमारे पास आएगा ए बी, ए का इनवर्स बी का इनवर्स, ये उसकी डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। उसके बाद होल का इनवर्स, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, अगर होल का इनवर्स हो तो आखिरी वाला एलिमेंट आ जाता है पहले, इस तरह उनकी जो तरतीब है वो रिवर्स हो जाती है। ये आ गया तो बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, तो ये देखें उलट लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, बी ए हमारे पास बन जाएगा। तो ये साबित हो गया बी ए जो है वो ए बी कम्यूटेटर इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी कामा सी का कम्यूटेटर, ये बराबर इसके होता है। अब ये कैसे होता है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों मेथड इस्तेमाल किए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर भी प्रूफ किया है और राइट हैंड साइड को भी लेकर मैंने प्रूफ किया है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर होती है या नहीं होती। ए बी सी के ऊपर कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई की है। ए अच्छा जी, बिल्कुल आप जुआ का जवाब जो है, ये सवाल बहुत रीजनिंग सवाल है, मैं इसका आंसर आपको देता हूँ, वेट करें। अच्छा, ए बी सी, ए बी का इन्वर्स सी, और आप ज़रा जुआ आप इस स्टेटमेंट नंबर 8 को ज़रा दोबारा रीड आउट कर लें, दिस वो स्मॉलेस्ट वाला और एंड में जो दिया जी ओवर जी इज़ अ बिलियन, जी ओवर जी का कम्यूटेटर इज़ अ बिलियन होने का कंडीशन भी लाजमी है, ज़रा ये भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ए बी सी, इसके ऊपर मैंने कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई की है, तो क्या होगा, ए बी सी को लिखकर ए बी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स,
लिया, उसके बाद ए बी के ऊपर इन्वर्स ऑपरेट किया, वो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। इधर मैंने आइडेंटिटी को खुद से मैंने लिया है, क्योंकि आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस आइडेंटिटी के जगह मैंने सी लिखा, सी इन्वर्स और सी लिखा। आगे आइडेंटिटी को मैंने फिर एक और जगह मैंने दोबारा ले लिया, इस आइडेंटिटी की जगह मैंने ए इन्वर्स और ए को ले लिया ताकि इस चीज़ को प्रूफ कर सकूं। और जब इसको मैंने प्रूफ किया तो मेरे पास क्या बना, बी सी बी इन्वर्स और सी इन्वर्स, ये बन गया। और इस तरह से इस यहाँ पर आगे चलने से पहले आप इस बात को समझ लें कि अगर एक्स ए का कम्यूटेटर होगा तो जो पावर होती है वो ए एक्स ए इन्वर्स होती है। अगर एक्स की पावर ओ होल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ज़रा ये देखें, ए और ए इन्वर्स अगर ये दरमियान में इससे पहले आए हुए हैं तो ये बी सी की पावर बन जाएंगे। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और उसकी राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर ली है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके जो 3 पार्ट और हमारे पास हैं उसको आप लोगों ने खुद करने होंगे, वो मैंने किए हुए हैं। लेकिन एक बात और भी सुन लें कि ये पीपीएससी के लिए ना करें, ये सिर्फ मैंने इसीलिए कहा कर आप लोगों को यह लिख के भेजा है कि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि ये इसके बराबर कैसे होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये रिज़ल्ट नोट करना है, बस इसको प्रूफ नहीं करते रहना।